कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले पंच परमेष्ठी भगवान के। चलिए निकालें 35 से उच्चारण करेंगे। नाज्यो विद्यत माया की विज्यो नाच्यत मृक्षति निमित्त मात्रमन्यस्तु गते क्षिप एकांते कर्म संस्कृत। नास्ते सातत्रे कष्टो तस्यन्नपि न पश्यति तस्मात् विशेषेण चलिए, हमने कल देखा था कि जिस आत्मा के आनंद में जब मुनिराज डूब जाते हैं तो आत्मा के आनंद में मुनिराजों के डूबने पर आत्मा के ध्यान में जैसे मुनिराज डूबते हैं तो मुनिराज के ध्यान की अवस्था में निर्दहति युद्धम कर्मेन्धन अनारतम, कर्म का जो समूह है वो जलने लगता है, मतलब कर्मों का समूह नष्ट होने लगता है। जैसे जैसे ही आत्मा की ओर मुनिराज बढ़ते हैं, आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं, वैसे वैसे कर्मों का क्षय होता है। और कर्मों का क्षय होते ही, कर्म दूर होते ही क्या प्रकट होता है तो यहाँ पर बतला रहे हैं। अविद्या विदुरम ज्योति परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदिष्टव्यं तत्प्रष्टव्यं तदिष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। बोले सभी। अविद्या विदुरम ज्योतिः परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदिष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। अविद्या विदुरम ज्योतिः परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदिष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। अविद्या विदुरम ज्योतिः परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदिष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। ध्यान से देखें, जैसे ही मुनिराज आत्मा में लीन हुए, देखो पूरी क्रम से अपन को संसार से उठा करके मुनिराज तक ले गए और मुनिराज से आत्मध्यान तक ले गए। आत्मध्यान के बाद क्या प्रकट होता है तो वो बतला रहे हैं कि मुनिराज अगर उस आत्मध्यान में लीन है तो उनके कर्मों की निर्जरा हो रही है, और जैसे ही कर्म जलने लगे, कर्म नष्ट होने लगे, तो कर्म नष्ट होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो कह रहे हैं अविद्या विदुरम, अविद्या
विद्या मतलब ज्ञान और अविद्या मतलब अज्ञान। तो अज्ञान जिस दिन विदुरम मतलब नष्ट हो जाता है, अज्ञान के नष्ट होने पर आत्मा में जो अनादिकाल से शरीर के प्रति राग रूप अज्ञान, परिवार के प्रति राग रूप अज्ञान इत्यादि जो अज्ञान हैं, वह अज्ञान के नष्ट होने पर ज्योति प्रकट होती है। कौन सी ज्योति प्रकट होती है? तो कहा परम ज्ञानमयम महत्। महत् मतलब महान है जो। कैसी है? महान है वह ज्योति जो कैसी है? परम ज्ञानमयी है। कैसी है? ज्ञानमय। परम ज्ञानमय मतलब केवल ज्ञान रूपी ज्योति। कौन सी ज्योति प्रकट होती है? केवल ज्ञान रूपी ज्योति। क्योंकि मति ज्ञान श्रुत वो मति को श्रुत ये अल्प ज्ञान है। मति श्रुत अवधि मना परिय ये अल्प ज्ञान है, लेकिन केवल ज्ञान सर्व ज्ञान है। तो केवल ज्ञान प्रकट होता है जब सारी अविद्याएं नष्ट हो जाती हैं, तो एक ज्योति आत्मा में जलती है। वह ज्योति का नाम परम ज्ञान में केवल ज्ञान रूपी महान जो ज्योति है वह। ठीक है, अब क्या करना चाहिए? उस केवल ज्ञान रूपी ज्योति के विषय में तत्प्रष्टव्यम, तत् मतलब उसके विषय में, प्रष्टव्यम मतलब पूछना चाहिए कि वह केवल ज्ञान ज्योति कैसी होती है। साधु को क्या चाहिए कि उस ज्योति के विषय में, उस केवल ज्ञान के विषय में पूछे कि केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, उसके विषय में कि केवल ज्ञान होता क्या है, केवल ज्ञान कैसे होता है, केवल ज्ञान की महिमा क्या है। वो सारे केवल ज्ञान की महिमा के लिए तत्प्रष्टव्यम उस केवल ज्ञान रूपी ज्योति के विषय में पूछना चाहिए। तद एष्टव्यम, यहाँ से संधि विच्छेद करेंगे तो निकलेगा तत्। तत् मतलब उसके विषय में। एष्टव्यम, एष्टव्यम मतलब इच्छा करनी चाहिए। मुझे वो प्राप्त करना है। किसे प्राप्त करना है? केवल ज्ञान ज्योति को। मुझे वो केवल ज्ञान ज्योति चाहिए, मुझे उसको प्राप्त करना है, तो उसकी इच्छा करनी चाहिए। और तद्द्रष्टव्यम, उसी को देखना चाहिए। देखना चाहिए मतलब अनुभूति में लाना चाहिए। आत्मा में लीन जब निराश होते हैं तो बार बार केवल ज्ञान ज्योति की ओर अग्रसर होते हैं कि मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, मुझे अल्प ज्ञान नहीं, मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। उसी को देखना चाहिए, उसी को अनुभव में लाना चाहिए। किनके द्वारा? तो कहा मुमुक्षु ही, मुमुक्षुओं के द्वारा। मुमुक्षु कौन है? हम मुमुक्षु हैं कि नहीं हैं? हमारे भाई साहब कह रहे हैं जितने भी सोनगढ़ी हैं वो मुमुक्षु हैं, हम नहीं। देखो ध्यान से सुनो, मुमुक्षु का अर्थ क्या होता है? जो मोक्ष की इच्छा रखता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को कहते हैं मुमुक्षु। बताओ हम सब मोक्ष की इच्छा रखते हैं कि नहीं? तो हम मुमुक्षु हैं कि नहीं हैं? तो मुमुक्षु उन्होंने अपना नाम बना लिया है, उनका नाम प्रचलन में आ गया कि मुमुक्षु वो कहलाते हैं। मुमुक्षु मंडल ये, तो मुमुक्षु का अर्थ तो वास्तविकता में होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। समझ में आया? तो मुमुक्षुओं के द्वारा क्या चाहना चाहिए? मुमुक्षु के द्वारा उस केवल ज्ञान के विषय में पूछा जाना चाहिए। मुमुक्षुओं के द्वारा उस केवल ज्ञान की इच्छा करनी चाहिए और मुमुक्षुओं के द्वारा उस केवल ज्ञान को अनुभूति में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये कहा गया यहाँ पर। समझ में आया? तो मुमुक्षु हम भी हैं, लेकिन हमारे मुमुक्षुपने में ये सारी इच्छाएं नहीं हो सकती, क्योंकि इनके पहले उन्होंने श्लोक दिए कि आत्मज्ञान तक पहुंचना पड़ेगा, मुनि बनना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा, योगी ना, योगी बनना पड़ेगा। बिना मुनि बने बिना हम वास्तविक मुमुक्षु नहीं हो सकते। सारे जीव मोक्ष की इच्छा रखते हैं, चींटी भी मोक्ष की इच्छा रखती है, सारे जीव मोक्ष की इच्छा रखते हैं, लेकिन मोक्ष की इच्छा रखने मात्र से कुछ नहीं होगा। बार बार हम कहें मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ, इससे कुछ नहीं होगा। उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। मोक्ष की इच्छा रखने मात्र से कुछ नहीं होता। आचार्य महाराज ने उदाहरण दिया सर्वाल सिद्धि जी के अंदर। आपको बीमारी है कोई और आपको बीमारी है, आपके सामने दवाई रखी हुई है। अब आप दवाई के सामने इच्छा करो कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं, कुछ नहीं होगा। दवाई को सेवन करना पड़ेगा, कड़वी लगेगी, मुनि बनना पड़ेगा,
सर्दी गर्मी लगेगी, परिचय भूख प्यास सहन करनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो मुमुक्षु के लिए मात्र इच्छा रखने मात्र से कोई बीमार व्यक्ति ठीक नहीं होता। उसके लिए उस वस्तु का ज्ञान होना, फिर उस दवाई को आचरण में लाना। जब तक वो खाएगा नहीं तो असर नहीं करेगी। ऐसे ही मुमुक्षु अपने आप को कहे कि हम मोक्ष प्राप्त हो गए, मैं सिद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ये सारी चीज़ कहने मात्र से कुछ नहीं होगा। उसके लिए मुनि बनना पड़ेगा और मुनि बन करके परीक्षाओं को सहन करना पड़ेगा, आत्म ध्यान करना पड़ेगा, तब मोक्ष की सिद्धि होगी। कहने मात्र से मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। हम अपने आप को भगवान का भक्त कह देते हैं, हम अपने आप को गुरु का भक्त कह रहे हैं, हम बार बार ये कहते हैं हमें मोक्ष जाना, हमें मोक्ष जाना। किसी से भी पूछ लेना, एक मिथ्या दृष्टि भी कह देगा मुझे मोक्ष जाना, लेकिन हम सब क्या कहते हैं हमें मोक्ष जाना। अरे मोक्ष के लिए हम पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे, कैसे जाएंगे? बताओ हमारी ओर से मोक्ष के लिए क्या पुरुषार्थ है? क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? घर से रात का त्याग किया? नहीं किया। धन पैसे का त्याग किया? नहीं किया। अपने पास जो परिग्रह है उसका त्याग किया? नहीं करा। करा क्या? कुछ नहीं करा हमने। नहीं करेंगे तो हम मुमुक्षु कैसे? मुमुक्षु तो वह होता है जो मोक्ष की इच्छा रखता हुआ उसके मार्ग पर अग्रसर होता है, वो वास्तविक मुमुक्षु है। जिन्होंने 2 प्रतिमाएं ले ली, 4 प्रतिमाएं ले ली, 5 ले ली, अब मुझे मुनि बनना है, एलक शुल्लक बनना है, मुनि तक हमारा लक्ष्य है, ये बढ़ना, ये मुमुक्षु है। हम मुमुक्षु नहीं है। समझ में आ रहा है? मुमुक्षु का अर्थ होता है जो बिल्कुल इच्छा रखे और उसको पाने का प्रयत्न करे, वो मुमुक्षु है। जो वहीं अटका रहे चौथे गुण स्थान में और पहले गुण स्थान में संसार में लगा रहे, वो मुमुक्षु हो ही नहीं सकता एक अपेक्षा से। क्यों? कि उसको आगे बढ़ना ही नहीं है। आगे बढ़ेगा तो मुमुक्षु कहा जाएगा। समझ में आया? नहीं, श्रद्धा मात्र से कुछ नहीं हुआ, उसको भी मुनि बनना पड़ा। अरे अन्यन चोर है, चोर हुआ, उसका श्रद्धान नमोकार मंत्र पर था। अब श्रद्धान हुआ, उसने नमोकार मंत्र के बाद भगवान पर श्रद्धान हुआ, जिनवाणी पर श्रद्धान हुआ, गुरु पर श्रद्धान हुआ। फिर गुरु ने कहा कि दीक्षा ले लो, तो दीक्षा ले ली, श्रद्धान हुआ ना। पहला काम तो श्रद्धान ही है। चौथे गुण स्थान में होता क्या है? सम्यक दर्शन। श्रद्धान ही तो होता है। हमारे सबके श्रद्धान तो है। अन्य चोर के श्रद्धा मात्र से मोक्ष नहीं हुआ। श्रद्धा के बाद उसने चारित्र भी अंगीकार किया, तब मोक्ष हुआ। बिना मुनि बने बिना मोक्ष नहीं मिलता। तो अपन को कथन में आता है कि उसकी श्रद्धा मजबूत थी तो उसको उस अपेक्षा से कह दिया कि वो मोक्ष गया। तो अंजन चोर मात्र श्रद्धा से मोक्ष नहीं गया, उसकी श्रद्धा की प्रति कि चोर भी व्यक्ति मोक्ष जा सकता है, ये बतलाने के लिए कि चोरी करने वाला व्यक्ति, इतना पापी व्यक्ति भी, सत्यव्यसनी व्यक्ति भी मोक्ष जा सकता है अगर समीचीन मार्ग पर लग जाए। और हम तो ना चोरी करते हैं ना हम पाप करते हैं, हम सत्यव्यसनी भी नहीं है, फिर भी हम आगे नहीं बढ़े। वो तो सत्यव्यसनी होकर के सातों व्यसनों का त्याग करके मुनि बना और मोक्ष चला गया। और हमने तो बचपन से हमारे घर में ये संस्कार नहीं रहे व्यसन के, हमने करे ही नहीं, हमें ऐसा कुल मिला। अन्य चोर हुए, यमपाल चांडाल हुए, ये सारे नीच कुल में रह करके भी उच्चता को प्राप्त हुए। हम तो उच्च कुल में सबने मुनि दीक्षा ली। यमपाल चांडाल ने तो मालूम नहीं है उसने ली कि नहीं ली, लेकिन ये कहते हैं सम्यक दर्शन हुआ उसको, दीक्षा ली, क्योंकि वो निकृष्ट नीच कुल का था तो दीक्षा आदि शायद निषेध हो, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो उन्होंने दीक्षा नहीं ली, फिर भी उसने नीच कुल में होकर के सम्यक दर्शन प्राप्त किया। हम तो उच्च कुल में होकर के एक नियम नहीं ले रहे, रात्रि भोजन त्याग नहीं, आलू का त्याग नहीं, प्याज का त्याग नहीं, मेले जा रहे हैं घूमने, क्या क्या खा रहे हैं हम मालूम है सब। हाँ, हाँ, मोक्ष का वर्णन मैंने भी नहीं पढ़ा कि यमपाल चंडाल मोक्ष गया। लेकिन क्या होता है, किसी व्यक्ति में एक विशेष गुण हो तो उस विशेष गुण की अपेक्षा उसको, तो उसके एक विशेष गुण था कि नीच कुल में रह करके भी नियम नहीं तोड़ा, नियम नहीं तोड़ा, धन संपत्ति के लालच में आकर के नियम नहीं तोड़ा। हम तो जाते हैं मेले घूमने, जाए आज की छूट है कल उसका प्रायश्चित ले लेंगे। आपके यहाँ मेला लग रहा है, हम भी गए थे, आपके यहाँ आपने क्या करा, वहाँ जाकर के आज की छूट ले लो, आज जो खाना खा लो पी लो मस्त, बाकी के कल देखेंगे, कल उसका प्रायश्चित ले लेंगे। ऐसा कर लेते हैं हम। हाँ, अरे करते बहुत सारे लोग। हाँ,
ये वो हमने आपको कई बार बताया फोल्डर वाली बात, उसमें फोल्डर में लिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने बात कहने की ये मात्र थी कि हमें मोक्ष बनना है तो उस मार्ग की ओर भी बढ़ना पड़ेगा। हम स्वाध्याय की ओर बढ़ें, संयम की ओर बढ़ें। अगर हमारे जमी कंद का त्याग नहीं है तो जमी कंद का त्याग करें, पर उसके आगे और त्याग करें। हम ये नहीं कह रहे डायरेक्ट मुनि बन जाओ, हम ये नहीं कह रहे डायरेक्ट कारिका बन जाओ, कम से कम धीरे धीरे संयम की ओर बढ़ें। क्यों भाई साहब, है ना? घर से थोड़ा सा नाता तो तोड़ना पड़ेगा, घर से थोड़ा सा राग कम करना पड़ेगा। देखो करना तो पड़ेगा, नहीं तो अपन को ये संसार बार बार मिलेगा। ये तो कई बार अपन को पुत्र मित्र पत्नी मिले, सब मिले बार बार, उनके राग में अटके रहे तो अपना कबाड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारे विषय पर चिंतन करना चाहिए। बोली जगत कल्याणी शांति निर्माणी माता की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुनानि त्वामन्य मानस्य नमस्तु देवी। 9 बार नमस्कार। बोली जगत कल्याणी द्वारा शांति निर्माणी माता की जय। चलिए जय